हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई, मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको डे 2 होगा। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है और आपको एग्जाम है मैट्रिक परीक्षा 2025 में मैथ से डर लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। पहला लेक्चर में हमने मॉडल सेट को मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉडल सेट करा देते हैं कि ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें। हमने 1 से 50 तक पहला लेक्चर में करवा दिया है। अब हम 51 से 100 करेंगे। इसी प्रकार से जो है 4 से 5 पेपर का 4 से 5 मॉडल सेट करवा देंगे मैथ का। आप आसानी से एग्जाम दीजिएगा। ओके, तो यहाँ से ऐसे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले जाकर। फिर हम यहाँ पर चलते हैं 51 से क्वेश्चंस। देखिए, शानदार क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसी बेस पर आएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा सा। क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, पढ़िए जरा ध्यान से और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे कोण पी आर एस बराबर 150 डिग्री तथा कोण पी क्यू आर बराबर है 80 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल क्यू पी आर। देखिए यहाँ पर बनाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर कहा तो आप एक त्रिभुज बनाइए मेरे भाई। क्या बनाइए? एक त्रिभुज क्या बनाइए? पी क्यू आर बना लिए। ओके, एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर जिसमें कहा क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया। तो क्यू आर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है क्यू आर को बढ़ाया गया है कहाँ तक, तो कह रहा है एस बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे पी आर एस, देखिए यहाँ जो बीच वाला मान होता है ना वही मान होता है यहाँ पर। तो आर का वैल्यू जो दिया जिससे पी आर एस, तब पी आर एस यहाँ दिखाई रहा है, मतलब यहाँ पर दिया आपका 150 डिग्री। कितना दे दिया मेरे भाई? 150 डिग्री। फिर कहा एंगल पी क्यू आर, मतलब यहाँ क्यू का वैल्यू कितना दिया तो 80 डिग्री दिया। क्यू का वैल्यू कितना दिया? 80 डिग्री। यहाँ है ना बराबर 80 डिग्री। तो क्यू बीच वाला मान क्या है? क्यू। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू दे दिया है मेरे भाई 80 डिग्री। तो आप यहाँ पर 80 डिग्री लिख देना। ओके, देखिए समझिए ध्यान से, 80 डिग्री लिख दिए। फिर कहा क्वेश्चंस में एंगल पी क्यू आर, क्यू पी आर चाहिए, मतलब पी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कौन सा एंगल होगा हमको ये चाहिए। मान लो यहाँ पर मेरे भाई एक्स है। ओके, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग जो है ये बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाला कोण, कौन वाला कोण मिला करके मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन वाला कोण मिला करके तो कहेंगे कोण पी। तो कोण पी बोले तो एक्स, आप एक्स अभी मान लिए हैं, इसको हम पी निकालना है। एंगल पी हमको चाहिए, ये वाला पी हमको चाहिए, पता नहीं इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो एक्स मान लिया, प्लस में क्या पता है 80 डिग्री। ये दोनों के जोड़ का जो योग होगा, मतलब दोनों का जो योग होगा कितने डिग्री के बराबर होगा, कितने डिग्री के बराबर होगा तो कहना मेरे भाई 150 डिग्री के बराबर होगा। ओके, 150 डिग्री के बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे मेरे भाई 150 डिग्री। इधर है प्लस में 80 डिग्री, उधर जाएगा तो माइनस में 80 डिग्री, यानी घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका जो है आंसर आ जाएगा 150 में से 80 जाएगा, 150 में से 80 जाएगा तो 70 डिग्री जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर एंगल P का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 70 डिग्री। कितना कहेंगे? 70 डिग्री। यानी x के जो हमको x का वैल्यू चाहिए, मतलब P चाहिए था और P के जगह पर हम x मान लिए, x का वैल्यू आ ही गया कितना डिग्री, 70 डिग्री। यानी इन दोनों के योग कर दिए, ये दोनों के ये मतलब 150 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहाँ से x माने और x बराबर 150 डिग्री प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 70 डिग्री जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन में है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, बी 70 डिग्री। ओके, आप समझ गए इतना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चंस क्या है, देखिए 51 के बाद 52 नंबर आपका क्वेश्चंस है। यहाँ पर आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, देखिए जरा ध्यान से, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर, कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा जरा ध्यान से, 53 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए
ए है 45 डिग्री, ए का वैल्यू दिया 45 डिग्री, तब हमें इतना का मान चाहिए। मान रख दीजिए ए के जगह पर 45, तो बताइए साइन 45 ए के जगह और 45 रखिएगा तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस यहाँ पर फिर यहाँ cos 45, क्योंकि ए का वैल्यू आपको 45 से रखना है तो cos 45 का मान होता है 1/√2, ओके। और प्लस tan 45 का मान मतलब ए के जगह पर 45 तो 1 होता है। आपको एलसीएम लेने आना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर √2 और √2 का एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा √2 आएगा। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, और यहाँ भी नीचे सेम है मतलब नीचे सेम है, यहाँ भी सेम तो ऊपर भी सेम, प्लस तो प्लस। आपको भिन्न के जोड़ घटा होता है ना, मतलब जोड़ कर रहे हैं। यहाँ √2 तो √2 यहाँ पर सेम चीज़ है तो यहाँ पर भी सेम उतार दिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ है तो यहाँ पर भी सेम चीज़ उतार दिए, और प्लस है तो प्लस कर दिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे यहाँ देखिए इसके बटा में कुछ नहीं था 1 है ना, 1 से √2 में गुना किए तब ना आया है √2, तो इस वाले √2 से 1 में गुना कर दीजिए तो कितना आएगा √2 आ जाएगा, ओके। अब देखिए कहेंगे 1 1 2 प्लस कितना √2, अब बटा कितना √2। कहेंगे ये ऑप्शन है कोनो में, कोनो ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 अब बटा हो जाएगा आपका √2। कहेंगे गुना करने के बाद क्या आएगा, तो 2 से √2 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा मेरे भाई 2√2, और प्लस में कितना हो जाएगा √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2, और बटा में कितना आ जाएगा √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर आगे कहेंगे यहाँ 2 और 2, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा मेरे भाई। क्या 2 यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा रूट अंडर में √2, यानी 2 यहाँ 2 हम ले लिए बाहर तो अंदर कथी बच गया √2, और प्लस तो प्लस, और 2 यहाँ ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा रूट अंडर 1 बच गया, मतलब प्लस के ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया 1 बच गया। और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में आपका जो है कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बताइए क्या आ गया, कहेंगे आ गया √2 प्लस 1। ये कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ओके। आप समझ रहे हैं। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना करना है, मतलब पहले r रहा होगा, पहले त्रिज्या r रहा होगा, तब बाद में इसी को क्या कर दिया गया है 2 गुना मतलब 2r कर दिया गया है। तो मतलब हम पुराना में तक कुछ नहीं कर सकते, पुराना r ही रहेगा और नया वाला में 2r करेंगे। जो भी चेंज करना है नया वाला में करेंगे, ध्यान रहे, जो भी चेंज करना है नया वाला में करेंगे। तो कह रहा है नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं, नया जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2r, त्रिज्या 2 गुना हो जाएगा। कहा ना किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना करना है, 2 गुना किस में करेंगे, नया वाला में कि पुराना वाला में, कहेंगे नया वाला में। तो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। कह रहा है नया वाला में आप त्रिज्या को 2 गुना करो, नया वाला में त्रिज्या को क्या करो 2 गुना, तो 2r स्क्वायर आप इसको कर दीजिए। और कहा यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए, ओके। और फिर कहा पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पुराने वृत्त के क्षेत्रफल मान लीजिए कि पाई r स्क्वायर है। पुराना वाला में कोई चेंज नहीं किए, इसका त्रिज्या समान है। नयका वाला में क्या किए, तो नयका वाला में 2 गुना कर दिए, ओके। तो कहेंगे पाई से पाई गायब हो गया, पाई से पाई गायब हो गया, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, r के स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर, अनुपात तो अनुपात हो गया, और यहाँ पर r स्क्वायर होगा। कहेंगे r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया 1 मरतबे, कहेंगे कितना आंसर आ गया 4:1। और ऑप्शन नंबर कौन सा है 4:1, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 4:1। याद रहे जो भी करेंगे पुराना वाला में नहीं करेंगे, पुराना वाला त्रिज्या समान था, नया वाला में त्रिज्या को 2 गुना किए, फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्या को 2 गुना किए हैं तो 2r का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, ओके। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है 54 के बाद 55 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा और पढ़िए क्वेश्चंस को अच्छे से। कहा 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, यानी अगर यहाँ से परिधियों का अनुपात दे इतना, तब अगर परिधियों का अनुपात कहे या परिधि के जगह पर त्रिज्या का अनुपात देता ना, परिधि के जगह पर त्रिज्या का अनुपात देता ना, तो ये स्क्वायर करते क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पर परिधियों का अनुपात कहे या त्रिज्या का अनुपात कहे वृत्त में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर
स्क्वायर कर देंगे तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना होगा, कहेगा मेरे भाई 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होगा। अब चलते हैं आगे, 55 के बाद 56 नंबर देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, क्वेश्चंस है 9 सेक स्क्वायर, तो 9 सेक स्क्वायर माइनस में 9, तो 9 9 समान चीज है, कॉमन, तो कॉमन लीजिए यहाँ पर 9 इसमें भी 9 इसमें भी, तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या बचेगा, तो माइनस में यहाँ 9 ले लिए है बाहर, तो अंदर बच गया सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ से क्या कहेंगे 9 9 यहाँ पर इतना बराबर फार्मूला होता है एक, तो 9 से 1 में गुना करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 9 है, यानी आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाती है, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई एक दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एगो है बड़का वृत्त, एगो है बड़का वृत्त। तो कहा परिधि की बात कहा, तो एकर जो परिधि है छोटका का है 2 पाई और 2 पाई से बढ़कर इसका जो परिधि है हो गया है 8 पाई। कितना पाई हो गया है, 8 पाई। तब कह रहा है इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ से दोनों का आप त्रिज्या पहले निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो पहले इसका परिधि, तो छोटका वृत्त की परिधि को मान लेते हैं। यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर परिधि दिया है, कितना दिया है 2 पाई दिया है। और बड़का वृत्त की परिधि को मान लेते हैं, बड़का वृत्त की परिधि को मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, तब मान लेते हैं यहाँ पर 2 पाई बड़का आर मान लेते हैं, और दिया है कितना 8 पाई दिया है ना, ये तो फार्मूला लगा दिया और ये दिया था, ये भी यहाँ फार्मूला लगा दिया, ये दिया था। ठीक है, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, और फिर यहाँ से 2 चौका कितना 8 और पाई से पाई गायब हो गया। कहेंगे यहाँ से आर बराबर कितना आ गया, 1 मरतबे कट गया मतलब 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 मरतबे कट गया, और यहाँ से बड़का आर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। मतलब ये हो गया, ये छोटका के लिए त्रिज्या हो गया, ये बड़का के लिए त्रिज्या हो गया। दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर देखिए, हमको कहा नया का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे छोटका का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कहेंगे पाई छोटका का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, तब पाई आर स्क्वायर की जगह पर 1, तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा फिर पाई हो जाएगा। यानी छोटका का जो क्षेत्रफल आया ये क्या है, क्षेत्रफल है, और छोटका का जो क्षेत्रफल आया मेरे भाई, छोटका का क्षेत्रफल आया पाई सेंटीमीटर जो आया स्क्वायर आया, पाई सेंटीमीटर, सिर्फ पाई मान लीजिए, यहाँ पर कितना आया पाई आया। अब करते हैं बड़का का, इसका बड़का का क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं। तो बड़का का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बड़का का क्षेत्रफल के लिए लिखाएंगे क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बड़का त्रिभुज का, बड़का त्रिभुज नहीं बड़का वृत्त का, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर। तब पाई आप बड़का आर का वैल्यू है 4, तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कहेंगे पाई 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। तो कहेंगे यहाँ पर 16, यहाँ पाई है और यहाँ 16 पाई है। कहा नया जो क्षेत्रफल है कितना गुना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना गुना, पहले पाई था अब 16 पाई हो गया, तो कितना गुना हो गया, कहेंगे 16 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। एक किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना है, इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक बोले तो फार्मूला होता है केंद्रक का x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये होता है आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है केंद्रक का फार्मूला होता है। केंद्रक को हम जी से दिखाते हैं, यानी आंसर क्या आ जाने वाला है देखिए। तो कहेंगे x1 का वैल्यू कितना है, आप 4 है 4 रखिए, x2 का वैल्यू कितना है 0 है 0 रखिए, x3 का वैल्यू कितना है 5 है 5 रखिए, ओके 5 रखिए, और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। अब y1 का वैल्यू कितना है 7 है 7 रखिए, और प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर 3 है, y2 का वैल्यू कितना है 5 है, क्या है y2 का वैल्यू, पहले y1 फिर y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y3 का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 रखिए, और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहेंगे
5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9/3 कॉमा 7 5 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15/3 कहेंगे 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो 3,5 कोनो ऑप्शन बुझा रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बिंदु किस पाद में स्थित है, कौन सी कोऑर्डिनेट में स्थित है? तब माइनस माइनस तीसरा होता है, कौन नहीं जानता है? माइनस माइनस तीसरा कहेंगे यहाँ पर प्लस, अगर प्लस माइनस आ जाए तो कहेंगे चौथा, प्लस माइनस किस में होता है? चौथा। अगर तुम अगर कह दे माइनस प्लस तो कहेंगे दूसरा, अगर कह दे माइनस माइनस तो कहेंगे तीसरा। ठीक है, आप इतना याद रखें। और अगर प्लस प्लस कह दे तो कहेंगे पहला, प्लस माइनस चौथा, माइनस प्लस दूसरा, माइनस माइनस तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है। ओके, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, रेखाखंड मतलब मान लीजिए ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को अपना से मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर बी है, तो कहा किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक, तो एक छोर के निर्देशांक दिया है, कितना दिया है? 4,-5 दिया है, और मध्य बिंदु दिया है, बीच में बिंदु दिया है, मान लीजिए P दिया है, कितना? 0,0 दिया है, 0,0। तो दूसरे छोर के निर्देशांक हम मान लेते हैं, हमको पता नहीं, x, y मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं आराम से, जो है b निकालेंगे, b मतलब दूसरे छोर का निर्देशांक ये रहा है, b का जो है वैल्यू आराम से जो है आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर कहेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ दे दिया, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाइए, तो मध्य बिंदु वाला का फार्मूला होता है, तो p निकालने के लिए मध्य बिंदु निकालिएगा, तो कहेंगे x1 प्लस x2/2, कहेंगे y1 प्लस y2/2, कहेंगे मेरे भाई p का यहाँ निर्देशांक है 0,0 बराबर x1 का वैल्यू है यहाँ पर 4, और प्लस में x2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे x है, और बटा में कितना है? 2 है, कॉमा y1 का वैल्यू कितना है? कहेंगे -5 है, और y2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे +y है, और बटा में कितना है? 2 है। ठीक है, बटा में कितना है? 2 है। तो आप कहेंगे x वाला के बराबर, y के बराबर, तो कहेंगे यहाँ पर देखिए, तो कहेंगे 0 बराबर कितना हो जाएगा? ये पहले x होता है, यहाँ भी पहले x है, बाद में y होता है, यहाँ भी बाद में y है, तो कहेंगे 0 बराबर कितना आ जाएगा? 4 प्लस x बटा कितना? 2, कॉमा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर करेंगे 0 बराबर कितना आ जाएगा? -5 और प्लस y बटा कितना आ जाएगा? 2। और हाँ मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा आराम से, कहेंगे 0 से 2 में गुना करेंगे 0 होगा, मतलब 4x प्लस x बराबर हम आराम से 0 लिख सकते हैं, तो कहेंगे 4x, यहाँ पर x मतलब 4 प्लस x, कितना कहेंगे? 4 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 0 से 2 में गुना कीजिएगा 0, तब बराबर आप 0 लिख सकते हैं, कॉमा यहाँ पर देखिए -5 प्लस y, -5 प्लस y मतलब 0 से 2 में गुना कीजिएगा फिर से, तो 0 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -5 और यहाँ पर प्लस y, -5 प्लस y बराबर कितना लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं y बराबर 0 लिख सकते हैं। तो कहेंगे x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? तो कहेंगे इधर प्लस में 4 है, उधर जाएगा तब माइनस में 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? y बराबर इधर माइनस में 5 है, मतलब यहाँ पर प्लस में y अपने साइड में है, अपने साइड में, इधर माइनस में 5, उधर जाएगा तब प्लस में 5, मतलब x के वैल्यू -4, y का वैल्यू 5, कौन में है? ऑप्शन में। कहेंगे x के वैल्यू -4 कौन सा में? a में है, और y का वैल्यू कितना है? 5 है, तब -4,5 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप देख लीजिए अच्छे से, इस प्रकार के क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, कितने नंबर में? 2 मार्क्स में भी आते हैं मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, अब चलते हैं, ए जो है a बराबर 30 डिग्री, b बराबर इतना 60 डिग्री, तो इतना का मान क्या होगा? a के जगह पर आपको रखना होगा 30 डिग्री, तब मान लीजिए तब हो जाएगा a के जगह पर हो जाएगा 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखिए b के जगह पर हो जाएगा 60 डिग्री,
डिग्री, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, प्लस तो प्लस। अब ए के जगह पर आपको कितना रखना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे मेरे भाई √3/2 होता है गुने, और साइन बी का वैल्यू कितना है 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे √3/2 होता है। तो कहेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 से 2 में गुना करेंगे 4, और प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे 3, और 2 से 2 में गुना करेंगे 4। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम होगा, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, यानी 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4/4। 4/4 कट गया, एक मरतबे आंसर कितना आ गया आपका 1 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन दिखाई दे रहा है, 1, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में 1 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है 1। अब चलते हैं आगे। कहा मूल बिंदु की दूरी, देखिए यहाँ पर जब भी आपको मूल बिंदु दे दे, यहाँ निर्देशांक दे दे कुछ, कहे दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y², √x² + y²। तो x के वैल्यू इसको मान लीजिएगा, तो -3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9, यहाँ y के वैल्यू -4 के स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलिए 62 के बाद 63 नंबर। 63 क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िएगा जरा ध्यान से। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन कौन सा है, ए है। x अक्ष पर ना कहा, तो x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं आगे। 63 के बाद 64 नंबर देखिए। बीच की दूरी देकर क्या कहा, इतना कि बीच की दूरी क्या होगा, तो कहेंगे कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है x2 - x1। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर कहेंगे y2 - y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देंगे, यहाँ क्या रखेंगे, तो बताइए x2 का वैल्यू कितना है 0 है, 0 रखिए, माइनस x1 का वैल्यू है 10 sin 60, 10 sin 60 स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर प्लस है प्लस कीजिए। y2 का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे y2 का वैल्यू है 10 sin कितना 30 है, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ रखिए 0 स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई कि यहाँ 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 के स्क्वायर मतलब माइनस है, और 0 का कोई वैल्यू भी, माइनस के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। साइन के स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, 60 डिग्री रहेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और साइन के स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन के स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, याद रखें एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, कहेंगे रूट अंडर, यहाँ पर रूट अंडर कुछ कॉमन है तो कॉमन आप ले सकते हैं। कॉमन क्या है, कहेंगे कॉमन यहाँ पर 100 है तो 100 लीजिए, 100 और इंटू में यानी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में कितना हो जाएगा 100 तक कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब आगे थोड़ा सा देखिए जरा ध्यान से, तो कहेंगे यहाँ पर ये सब के सब रूट के अंडर है, सब के सब का है रूट के अंडर है, तो मेरे भाई 100 का वर्गमूल 10 होता है, सब जानता है। ओके, और यहाँ पर रूट के अंदर कितना बच गया, तो रूट के अंदर कितना बच गया देखिए, साइन 60 का वैल्यू कौन नहीं जानता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर कहा, स्क्वायर कीजिए, प्लस है प्लस कीजिए, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए। ओके, स्क्वायर है स्क्वायर कीजिए, कहेंगे बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3 बटा कितना 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 1 के स्क्वायर 1 बटा कितना 4। तो मेरे भाई अभी ही बताया है हमने 3/4 प्लस 1/4 1 होता है। एलसीएम लीजिएगा, कट जाएगा तो 4 × 4 और 3, देखिए यहाँ पर 3 × 1 4 बटा 4 कट के 4, यानी यहाँ 3 इकाई मतलब 3 × 1 4 और बटा 4 के एलसीएम 4, तो 4/4 कटेगा 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 10 से 1 में गुना
करेंगे तब 10 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, यदि बिंदु इतना है, संरेखी है, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए संरेखी होने के लिए क्या कंडीशन होता है। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है तो फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y1 यहाँ पर y2 माइनस y3 और प्लस में बराबर में कर दीजिएगा मेरे भाई 0। बराबर में क्या कर दीजिएगा यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा? x1 का वैल्यू कितना है? 0 है, 0 रखिए। y2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे y2 का वैल्यू 2 है, 2 रखिए। माइनस y3 का वैल्यू कितना है? y है, y रखिए। और प्लस में यहाँ x2 का वैल्यू कितना है? तो कहेंगे x2 का वैल्यू 1 है, तो 1 रखिए। और y3 का वैल्यू कितना है? y है, y रखिए। y1 का वैल्यू कितना है? कहेंगे 0 है, 0 रखिए। x3 का वैल्यू कितना है? x है, तो आप यहाँ पर x रखिए। y1 का वैल्यू कितना है? 0 है, 0 रखिए। y2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे 2 है, 2 रखिए। बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये में 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है 0। और क्या हो जाएगा? कहेंगे 1 से y में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1y, मतलब y हो जाएगा, ठीक है। किस में होगा? y हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर x से 0 में गुना करेंगे 0, तो आप यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा। x से आप -2 में गुना होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कहेंगे -2 हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस नहीं, क्या हो जाएगा? तो कहेंगे -2x हो जाएगा। और बराबर क्या है? 0 है। कहेंगे y बराबर कितना होगा? तो इधर माइनस में 2x, उधर जाएगा तो प्लस में 2x, यानी कोई ऑप्शन मिल रहा है y बराबर 2x। तो कहेंगे हाँ मिल रहा है। कौन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मिला। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। देखिए 2x बराबर y है, तो y ये बराबर नहीं, यहाँ पर देखिए y ये बराबर ना आया है 2x, तो अब ये तो y बराबर है। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, या यहाँ देख लीजिए 2x बराबर y। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन जो है राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर राइट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 65 के बाद 66 नंबर, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ मोड x1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तो फार्मूला होता है। यहाँ पर भी आप मोड लगा सकते हैं, तो कहेंगे क्या होगा? 1/2 मोड x1 का वैल्यू है 0, तो पहले रख दीजिए यहाँ पर 0। कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है? तो रख दीजिए मेरे भाई y2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक है। माइनस y3 का वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिए। और प्लस x2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे x2 का वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रख लीजिए 0। और यहाँ पर y3 का वैल्यू कितना है? कहेंगे y3 का वैल्यू 4 है, 4 रखिए। माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिए। x3 का वैल्यू कितना है? कहेंगे x3 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर रखिए 3। और y1 का वैल्यू कितना है? कहेंगे 1 है। माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5 रखिए, यहाँ पर लगा लीजिए मोड। और हाँ मेरे भाई आपको ये बात पता होना चाहिए, मोड है तो मोड 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं 0, यहाँ पर भी 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं 0। और यहाँ पर 5 में से 1 घटा लीजिएगा तो कितना होगा? माइनस में 4 होगा। अब -4 से 3 में गुना कीजिएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। ओके, माइनस में क्या हो जाएगा? 12 मोड। और यहाँ पर 1/2 और 0 का कोई वैल्यू नहीं। आपको पता है कि मोड हटता है तो जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है, तो कहेंगे 1/2 और गुने कितना हो जाएगा? गुने हो जाएगा 12। कहेंगे 2 छक कितना होगा? 12। यानी ऑप्शन नंबर कौन जो है आपका राइट है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर आगे क्या है? 67 नंबर। देखिए जरा ध्यान से, कहा क्वेश्चंस निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? तो कहना मेरे भाई आयत और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। आयत और वर्ग का क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर देखिए रेखा कैसी होगी? रेखा कैसी होगी आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे निकालेंगे रेखा? इसके लिए फार्मूला होता है, पहले आप a1/a2 निकालिए। a1 का वैल्यू है 2 है, ठीक है।
है। A2 का वैल्यू है यहाँ पर 3, तो यहाँ रखिए 3, तो 2/3 आ गया। A1/A2 2/3 आ गया। फिर कहेंगे B1/B2, तब B1/B2, तब B1 का वैल्यू है यहाँ पर 4, तो रखिए 4, और B2 का वैल्यू कितना है कहेंगे 6, तो रखिए 6। कहेंगे 2 के पहला से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी फाइनली आ गया 2/3। ठीक है, फिर से निकालिए यहाँ पर C1/C2 क्या आ जाएगा कहेंगे C1 का वैल्यू है यहाँ पर 10, तो रखिए 10। C2 का वैल्यू है यहाँ पर 12, रखिए यहाँ 12। काटेंगे 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 छक 12, तो कहेंगे C1/C2 5/6 आया है, मतलब ये C1 आपस में बराबर है। तो कहेंगे ना, ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, तो इसका हल होता है कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन होगा? कोई हल नहीं की स्थिति में रेखा होता है समांतर। रेखा कैसा होता है? समांतर। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखा कैसा होगा? समांतर। समांतर रेखा होगा तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही होता है। मतलब यहाँ C1/C2 बराबर नहीं आया तो रेखा होगा समांतर। रेखा कैसा होगा? समांतर। कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, ये कंडीशन होता है, शर्त होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आगे। अगली क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर। पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका किनारा क्या होगा? मतलब भुजा पूछ रहा है। कहेंगे यहाँ पर मेरे भाई, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा और बराबर में किनारा। घन का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √3 गुने भुजा, और लंबाई कितना दिया है तो कह रहा है 8 √3। तो कहेंगे √3 से √3 गया बोरा में, यानी A बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तब प्रत्येक किनारा क्या हो जाएगा? घन। फिर से आ गया घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, बराबर इतना दिया है कितना? 96। तो कहेंगे 6, यहाँ पर काट दीजिए 6 से, तो कहेंगे 6 से कितना मरतबे? 16 मरतबे, क्योंकि 16 चौक 96 होता है। तो कहेंगे A स्क्वायर, तो रखिए A स्क्वायर। ये 16 किसका स्क्वायर है? कहेंगे 4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी भुजा का वैल्यू कितना आ गया? 4। यानी ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। वो कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन नहीं जानता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr² होता है, और ये होता है अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद रखें 3πr² होता है। अर्धगोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल, आयतन दे दिया। आयतन आपको नहीं लगता है कि 3 का क्यूब है? ये नहीं लगता है, ये नहीं लगता है कि ये 4 का क्यूब है? 4 का क्यूब 64। कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो कहेंगे 9:16। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। वो क्वेश्चन है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। कहा 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है। 2 बेलन मतलब अलग अलग होगा, तब उसको हम आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो कहेंगे पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। तब पहले बेलन के आयतन मान लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तब πr²h। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया, ऊंचाई का अनुपात इतना दिया है, तो आयतन का अनुपात पूछता है। तो मेरे भाई यहाँ से त्रिज्या भी अलग अलग है, ऊंचाई भी अलग अलग है। तो कहेंगे इसको मान लीजिए r1। फार्मूला होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? कहेंगे πr² होता है, तो इसको h1 मान लीजिए। अनुपात, तो अनुपात दे दिए। कहेंगे फिर से πr²h। तो यहाँ पर इसको त्रिज्या को 2 मान लीजिए, इसको h2 मान लीजिए, क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है और त्रिज्या भी अलग अलग है। कहेंगे पाई से पाई गया बोरा में, पाई से पाई गया बोरा में। r1 का वैल्यू कितना है? तो r1 का वैल्यू है 3। तो यहाँ पर रखिए 3, स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, गुने। कहेंगे h1 का वैल्यू कितना है? तो कहेंगे 5 है, यहाँ पर रखिए 5। ओके, क्या रखिए? 5। अनुपात
तो अनुपात R2 का वैल्यू कितना है, त्रिज्या इधर है, R2 का वैल्यू है 2, तो 2 के स्क्वायर कीजिए। ठीक है, H2 का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ पर लिखिए कितना 7। ठीक है, तो कहेंगे 3 के स्क्वायर 9 गुने कितना 5, अनुपात 2 के स्क्वायर कितना 4 और यहाँ गुने कितना 7, तो 9 पचे कितना 45, अनुपात कितना 4 सत्ते 28, यानी 45 अनुपात 28। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी 45 अनुपात 28 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट का वैल्यू कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, आप साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। 1 प्लस कॉट बराबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और हाँ मेरे भाई, आपको पता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, क्या 1 के स्क्वायर 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है, h 12 मीटर है और त्रिज्या इतना मीटर हो, तो तिर्यक ऊंचाई l का मान क्या होगा। मेरे भाई l निकालने का फॉर्मूले होता है √r² प्लस h स्क्वायर। कहेंगे r का वैल्यू मतलब त्रिज्या कितना दिया 5 दिया, तो 5 के स्क्वायर कीजिए। h मतलब ऊंचाई कितना दिया 12 दिया, 12 के स्क्वायर कीजिए। कहेंगे 5 के स्क्वायर कितना होगा 25 और 12 के स्क्वायर होगा 144, जोड़ लेंगे दोनों का 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई 169 का वर्गमूल होता है कितना होता है 169 का वर्गमूल। कहेंगे 169 का वर्गमूल होता है 13 होता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे भी मेरे भाई 12 और 5 देखिएगा 13 ठोक कराइएगा, ये ट्रिपलेट वाला सिस्टम है, बात खत्म। 12 5 13 बात। लंबवृत्तीय बेलन के आधार, देखिए यहाँ पर अगर हम बेलन बनाते हैं तो इस प्रकार से होता है कुछ, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बेलन होता है। यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन के आधार, आधार बोले तो ये वाला दे दिया, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया, ये वृत्त का आकार का है। यहाँ पर किस आकार का है, तो वृत्त का आकार का है, तो यहाँ पर वृत्त के आकार का हो गया और वृत्त के आकार का तब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तब बताइए मेरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया, तो कहेंगे वृत्त का, ये आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, और दिया कितना पाई a स्क्वायर दिया है। पाई से पाई गया बोरा में, कहेंगे स्क्वायर से स्क्वायर भी गया बोरा में, यानी त्रिज्या के वैल्यू कितना आ गया a आ गया। और ऊंचाई बोले तो h का वैल्यू कितना दिया b। तब हमको कहता है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, तो कहेंगे 2 पाई देखिए पाई है तो पाई रहने दीजिए। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है a और h का वैल्यू कितना है b, h का वैल्यू कितना है b, तो कहेंगे 2 पाई AB। कौन सा ऑप्शन है, तो 2 पाई AB ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, 2 पाई AB ऑप्शन नंबर कौन सा है B, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। देखिए x है तो x रखिए, और tan 45 का मान कौन नहीं जानता है 1 होता है, और यहाँ पर गुने cos 60 का वैल्यू कौन नहीं जानता है 1/2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और cot 60 का वैल्यू होता है मेरे भाई 1/√3। √3 से √3 गया बोरा में, √3 गया बोरा में, कहेंगे x से 1 में गुना करेंगे x हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2, और बराबर में कितना हो जाएगा 1/2। कहेंगे 2 से 2 भी गया बोरा में, यानी x बराबर कितना आ गया 1, यानी x से बराबर कह रहा था और x बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। भाई कहा cot 3x बराबर इतना, फिर x का वैल्यू पूछ रहा है, फिर किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू। बड़ा सिंपल है, कहेंगे यहाँ पर cot है तो cot, 3 है तो 3, x है तो x फिलहाल में रखिए, बराबर तो बराबर। साइन 45 का मान होता है मेरे भाई 1/√2 गुने cos 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पर प्लस में cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो कहेंगे cot 3x फिलहाल में रहने दीजिए, बराबर हो जाएगा 1 से 1 में गुना करेंगे 1, √2 से √2 में गुना करेंगे 2, और प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर cot 3x
बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 का एलसीएम लीजिए 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 गया बोरा में 1 मरतबे, तो कहेंगे एलसीएम आपको आता है ना, तो 2 1 2 मतलब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो 1 1 जुड़ जाएगा, 2 बटा 2 यानी 2 कट गया, तो कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर कॉट है तो कॉट रहने दीजिए, 3 है तो 3 रहने दीजिए, हमको x का वैल्यू चाहिए, हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू, तो बताइए यहाँ कॉट है तो यहाँ पर भी लिखिए कॉट, और कॉट कितना डिग्री का मान होता है 1, तो कहेंगे कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉट 45 का मान होता है 1, कॉट से कॉट गया बोरा में, कॉट से कॉट गया बोरा में, और 3 से 15 मरतबे ये भी गया। अब बताइए मेरे भाई x बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a मानो इसको b मानो, इसको a मानो इसको b मानो, कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहेंगे यहाँ पर cos थीटा प्लस में sec थीटा इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कहेंगे तो 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, तो यहाँ पर कहेंगे इतना का वैल्यू पता है कितना है, 4 है, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। ओके, और माइनस में 2, आपको पता है cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16, 2 1 2 यानी घटा लेंगे तो कितना होगा 14। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, सेक ए बराबर इतना, सेक ए प्लस tan ए बराबर इतना, तो हमको ए बी चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई, ए बी चाहिए, तो b बराबर तो इतना है ही, बस a बराबर आप निकाल लीजिए, तो कहेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सेक a प्लस में है यहाँ पर tan a, अगर बराबर में यहाँ a छोड़ते हैं तो ये वाला बटा में आ जाएगा, तो बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी a के वैल्यू इतना है और b का वैल्यू कितना है, इतना है, मान बैठाइए, कह रहा है ab का वैल्यू, a और b का वैल्यू, तो a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर इतना है मेरे भाई, a के जगह पर कितना, a बराबर इतना है, तो कहेंगे a के जगह पर आप रखिए सेक a प्लस कितना tan a, सेक ए प्लस tan ए, और बटा कितना 2, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू यानी यहाँ पर गुना है तो गुना कीजिए, और मेरे भाई b का वैल्यू कितना है, सेक ए माइनस tan ए, तो यहाँ पर लिखिए सेक ए माइनस कितना, तो माइनस में आपका tan ए है। ओके, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कहेंगे यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान यहाँ समान, अंतर प्लस माइनस का, तो यहाँ वाला के स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और बटा में कितना हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। और हाँ मेरे भाई आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फार्मूला होता है 1, और बटा कितना 2। ऑप्शन नंबर कौन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, बड़ा सिंपल है, यहाँ पर देखिए कॉट ए बराबर क्या होगा, तो कहेंगे हमको a पूछ रहा है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, a के वैल्यू कहेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, इधर प्लस में b, उधर जाएगा तो माइनस में b। अब यहाँ पर हमको कॉट a का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, कॉट a का, तो कहेंगे कॉट a मान धर दीजिए, कॉट है तो कॉट, यहाँ a का वैल्यू कितना लाए हैं 90 माइनस a, 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 90 डिग्री माइनस b, तो कहेंगे बताइए मेरे भाई कि यहाँ पर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, थीटा के जगह पर b है, यानी tan b कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका, cos थीटा बराबर इतना, तो यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई, अब ये बताए हैं कि 12 13 दिखाई दे 5 होगा, मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये बात पता है कि ये क्या चीज़ का वैल्यू है, तो कहेंगे cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b बटा h होता है मेरे भाई, b का वैल्यू h है, तो आप p निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमसे कोसेक थीटा पूछ रहा है, और कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है h बटा p, h का वैल्यू कितना, तो कहेंगे 13, और p का वैल्यू कितना 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 13/5, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ध्यान रहे, ध्यान से बनाकर मारे। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन, 84 क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3
तब इतना का मान चाहिए। बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ से हम कहेंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3, आई वाला आ जाएगा बटा में 4। तो मेरे भाई ये क्या है, तो कहेंगे P है, ये क्या है, B है। अब हमको H चाहिए, तो H निकालिएगा तब 5 आ जाएगा। कैसे, H निकालने का फार्मूला होता है √p² प्लस b²। तो p² प्लस b² कहने का मतलब 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप आसानी से इतना दिमाग लगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना, तब हमको cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू चाहिए। cos का वैल्यू कितना होता है, कहेंगे b/h होता है, b/h स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, प्लस है प्लस, sin थीटा का फार्मूला होता है p/h स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ 4 है, और बटा में h का वैल्यू कितना है, कहेंगे 5 है, स्क्वायर कीजिए, ठीक है, स्क्वायर कीजिए, प्लस है प्लस कीजिए, कहेंगे यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखिए, और उसके बाद h का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिखिए, स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, कहेंगे 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 25 का एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, कट गया एक मरतबे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 9 25 जुड़ जाएगा, नीचे से में एलसीएम सेम आया तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर आगे। अरे भाई इतना और इतना, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिलहाल यहाँ पर cot² थीटा है तो cot² थीटा लिखिए। आपको नहीं लगता है कि ई समान अंतर प्लस माइनस का, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा sec² थीटा, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ये फार्मूले होता है, यहाँ समानता a² और -b² फार्मूला होता है, a + b × a - b, a² - b², मतलब a² करेंगे तो sec² b² करेंगे तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा cot² थीटा, और sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर, sec² थीटा -1 बराबर फार्मूला होता है tan² थीटा। आपको पता है कि cot × tan क्या होता है, 1 होता है, 1 के स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर आगे ये वाला क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चंस क्या है मेरे भाई, कहा किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, तो एक मीनार है, इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। मान लीजिए कि ये छाया बनेगा जमीन पर। अब कहा उन्नयन कोण बनना है, उन्नयन कोण कहने का मतलब कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। जमीन पर क्या होगा छाया की लंबाई, हमको पता नहीं, फार्मूला लगा दीजिए, ये दोनों में tan का रिलेशन है, तो tan हो जाएगा, tan कितना 45 हो जाएगा, और बराबर फार्मूला होता है p/b, तो बराबर हो जाएगा 35, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 35, अब b का वैल्यू कितना हो गया x हो गया। तो कहेंगे यहाँ से tan 45 का 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 बटा कितना हो जाएगा x, यहाँ से कहेंगे x से 1 में गुना करेंगे x, और बराबर कितना है 35, तो x बराबर 35 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गया है। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोले तो मीनार की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर जो है नीचे में यदि 1 है, नीचे में सपोज मान लीजिए 1 है, या x भी मान लीजिए, अगर नीचे में यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का जो इकर ऊंचाई होगा, कारण ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 है। यानी जमीन पर x मानते हैं तो यहाँ मानना वाला इतना गुनी 1/√3 कितना x का, तो कहेंगे 1/√3 गुनी मतलब किसका, x का। अब यहाँ पर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए मेरे भाई थीटा है, तो आप उन्नयन कोण आराम से निकाल सकते हैं। कहेंगे फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, इस दोनों में रिलेशन tan का, तो tan और थीटा है, थीटा रखिए, फार्मूला होता है p/b, तो कहेंगे 1/√3x, और हाई पूरे के बटा कितना हो जाएगा, हाई पूरे के बटा b का वैल्यू x है, तो कहेंगे x से x गया बोरा में, तो कहेंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा,
तो कहेंगे यहाँ पर tan थीटा, यहाँ tan है तो यहाँ पर भी आप tan लिखिए, कहेंगे यहाँ tan तो यहाँ पर भी tan लिखिए। और tan कितना का मान होता है 1/√3, कहेंगे tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है 30, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, इसको सब को साइन कॉस के रूप में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहेंगे कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा माइनस क्या है साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा इंटू में क्या है 1 यहाँ कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा, और इंटू में कितना प्लस में कितना, तो प्लस में यहाँ पर cot थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस बटा साइन कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहेंगे एक है तो एक माइनस साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना है साइन थीटा है, और यहाँ पर गुना हो जाएगा। कहेंगे एक तो एक माइनस कॉस से कॉस में गुना होगा तो कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कितना कॉस थीटा और गुना। अब कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा कॉस और साइन के एलसीएम लेंगे, कॉस और साइन तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल तो कहेंगे साइन से साइन में गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कैंसिल तो कहेंगे कॉस से कॉस में गुना होगा, साइन से साइन कट गया तो बचा कॉस, कॉस से कॉस में गुना होगा कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कितना, बटा में आपका साइन थीटा होता है, गुने 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कितना, बटा में कॉस थीटा और इंटू में कितना, इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिखिए, और बटा में क्या होगा कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा। तो कहेंगे क्या कहेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ 2 गो है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में भी 2 गो है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 गो यानी कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब 2 गो, एगो यहाँ कॉस थीटा बटा में, एगो यहाँ कॉस थीटा गया काम से, ठीक है। और बटा में भी 2 ऊपर 2 गो साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर कहने का मतलब 2 गो साइन थीटा, तो नीचे भी 2 गो साइन थीटा है गुना के रूप में। देखिए कैसे कटेगा, कहेंगे ये गो साइन थीटा यहाँ और ये गो यहाँ, तो 2 गो से 2 गो नीचे कट गया, यानी क्या बचा 1 बचा। ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, ये छूट दिया है कितना 38 छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर 2 साइन 38 डिग्री बटा 52 डिग्री। तब मेरे भाई आपको पता है कि ये को नहीं जानता है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर साइन कितना है 38 डिग्री और बटा में कितना है कॉस 52 डिग्री, कॉस कितना है 52, कॉस कितना है कहेंगे 52 डिग्री। तो यहाँ पर बना लेने के बाद कितना आएगा, कहेंगे दोनों में से कोई एक को चेंज कीजिए, तो 2 है तो 2 है तो 2। अगर मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं फार्मूला, तो फार्मूला होता है यहाँ पर कहेंगे कॉस कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, इसको मान लीजिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर हो जाएगा 38 डिग्री और बटा में दोनों में से कोई एक को चेंज करना है तो कॉस हो जाएगा 52 डिग्री, कितना हो जाएगा 52 डिग्री और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। और मेरे भाई कॉस 90 में से 38 जाएगा तो यहाँ पर कॉस बचेगा कितना 52 डिग्री, बटा में कितना होगा कॉस यहाँ पर 52 डिग्री। तो कहेंगे 52 से कॉस 52 एक मरतबे, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन यहाँ है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए। तो ए का वैल्यू कितना होगा, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू पूछ दिया है साइन के रूप में, तो देखिए यहाँ पर ई वाला साइन को रहने दीजिए, साइन 50 डिग्री को रहने दीजिए और इसको साइन में चेंज कर दीजिए, आ जाएगा साइन के रूप में। तो कहेंगे कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 40 डिग्री है और बराबर क्या होगा, अब हमको 2 साइन ए, बराबर में हमको ए का वैल्यू चाहिए। तो देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 50 डिग्री प्लस साइन 90 में से 40 जाएगा तो साइन बचेगा 50 डिग्री, साइन कितना बचेगा 50 डिग्री। कै गो साइन 2 गो साइन, कितना 2 गो साइन कितना डिग्री 50 डिग्री। तो कहेंगे मेरे भाई 2 है तो 2, साइन है तो साइन और यहाँ 50 डिग्री के जगह पर क्या है ए है, तो यहाँ पर ए
ये है, यानी आंसर कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा था, एक जगह पर आ गया 50 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2 थीटा है, तो 2 थीटा और बराबर में पाई का वैल्यू होता है 180 और बटा में कितना 2, बटा में कितना 2, तो कहेंगे इसको काट दीजिए 2 से 90 मरतबे और 2 से 90 मरतबे और 2 से 90 मरतबे ये कट गया और 2 से 45 मरतबे ये कट गया। तो कहेंगे मेरे भाई थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। तब बताइए यहाँ सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर सेक का थीटा का वैल्यू आया 45, तो सेक 45 का वैल्यू कौन नहीं जानता है कि √2 है 1, और यहाँ एक मिल गया और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 में एगो चेंज करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही होता है, एक एक मिलकर 2। ठीक है, आप चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक छाया, मेरे भाई एक वर्ष में कितने महीना, कहेंगे 12 महीना। इसके अप्रैल या जून होने की प्रयिकता, तो अप्रैल या जून 2 होने की संभावना है। पूरा कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है, साल भर में 12 मंथ, तब 12 नीचे, और कहा वो अप्रैल या जून, या तो अप्रैल हो सकता है या तो 2 होने की संभावना 2 है। तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, यानी 2 1 2 2 6 12 1/6। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो भाई। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रयिकता क्या है, संख्या 4 या 5, तो कहेंगे एक पासा को फिर से फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आएगा। और कहा मेरे भाई संख्या 4 या 5 या 4 कितना मरते, 4 या 5 2 एक के मरते, मतलब एक मरतबे या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, संभावना 2 है, या तो 4 या तो 5, तो कहेंगे संभावना का 2, या तो 4 या तो 5, तो कहेंगे संभावना है 2, और कुल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम कितना है 6, तो कहेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर कौन है 1/3, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रयिकता, 6 एक पासा को फेंके तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है, यही होता है। कहा अंक 6 नहीं आने की प्रयिकता, तो मेरे भाई 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, मान लो 6 नहीं आएगा, 6 छोड़कर क्या संख्या आएगा 1 2 3 4 5 गो तो आएगा ना, 6 नहीं आएगा तो आएगा कौन 5 गो आएगा, तो कहेंगे 5 गो आएगा कितना में 6 गो में, क्योंकि 6 मतलब 6 नहीं आना है, तो 6 गो में आएगा क्या 5 गो आएगा, तो 5/6। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कितना है, तो 5/6 है, 5/6 आपका राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, 4 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम, सिक्के के 2 पहलू, सिक्के के कितने पहलू 2 पहलू, कहा 4 सिक्कों तक 2 के पावर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी में है 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 ऑप्शन में न रहता तो कहते 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 हो। एक पासे की फेंक में एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं, कहेंगे हाँ होगा। कहा 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की संख्या, तो 3 और 6 के बीच में कै गो संख्या है 2 गो, या तो 4 है या तो 5 है, 2 गो संख्या है, तो 2 ऊपर और कुल परिणाम है 6 गो, तो 6 नीचे, तो 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर कौन है 1/3, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1/3 है। कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1/3 है। लग जो बहुत बार आवे, 4 कितने बार आया, कहेंगे 1 बार 1 बार 1 बार 2 बार, 4 आया 2 बार, 4 कितना बार आया 2 बार आया, 4 2 बार, कहेंगे 5 कितने बार, तो 5 आया मेरे भाई 1 2 3, तो 5 आया 3 बार, 5 कितने बार 3 बार, और यहाँ पर 6 कितने बार आया, तो 6 जो है अकेले 1 बार आया, 1 बार आया। 7 कितना बार आया, 7 आया 2 बार, 7 कितना बार आया 2 बार आया, तो मेरे भाई जो अधिक बार आया वही आंसर। 5 जो है 3 बार आया है तो 5 होगा आंसर, यानी बहुलक कितना हो जाएगा 5 हो जाए। इतना का माध्यिका क्या होगा, माध्यिका निकालने के लिए आपको पहले दुल्हन लिखना सजाना होगा मेरे भाई। कहेंगे पहले घटते से मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में आप सजा सकते हैं और बीच वाला खोज कर आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो कहेंगे इसमें छोटका संख्या कौन है, तो छोटका है 12, 12 के बाद कौन है, 12 से बड़ा कौन है, तो 13, 13 से बड़ा कौन है, तो 13 से बड़ा यहाँ पर है आपका 16, 16 के बाद कथी है 17, 17 के बाद कथी है 18, 17 के बाद है 18, 18 के बाद कितना है
19। कहा माध्यिका, माध्यिका बोले तो बीच वाला, माध्यिका बोले तो बीच वाला, तब बीच में 2 गो संख्या मिल गया, बीच में कै गो संख्या मिल गया 2 गो, तो दोनों को जोड़ लीजिए, कहेंगे 16 गो आ 17 गो कै गो हो जाएगा 33 गो, और ओकर आप आधा कीजिए, ओकर आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा, ओकर आधा 16.5 हो जाएगा। मतलब 33 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा मेरे भाई, आधा कीजिए, मतलब ये दोनों को जोड़ दिए 33 एकर आधा 16.5 हो जाए। इतना का माध्य 7 है तो x और y में क्या संबंध है, इतना का माध्य 7 है तो x और y में क्या संबंध है, तो यहाँ पर कहेंगे माध्य दिया 7, तो ये ऐसा क्वेश्चंस को आप जोड़ लेना, 1 + 4, 1 + 4 और प्लस कितना x और प्लस कितना 5 प्लस कितना y, और कै गो संख्या है, जय गो संख्या जितना बटा में 1 2 3 4 5 गो संख्या, तो 5 बटा में, और माध्य कितना दिया है 7, तो यहाँ रखिए 7, तो कहेंगे 5 4 9 1 10, तो 10 हो गया, प्लस x प्लस y हो गया, बराबर 5 7 कितना होगा 35 हो गया, कैंचिया गुना हो गया, तो कहेंगे x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 35, इधर प्लस में 10 उधर जाएगा तब माइनस में 10, यानी घटा कर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 35 में से 10 जाएगा तब 25। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इतना को जरूर प्रैक्टिस करें, और फिर लाएंगे इसी प्रकार के वीडियो 50-50 करके, हो सके तो 100 भी करेंगे। ओके, तो आप लोग पढ़िए मन से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।